छीन रहे हैं मटर। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज की शुरुआत हो रही है हमारे बुआ जी के घर से। तो ये है हमारी बुआ जी का घर और चलिए फिर ले चलते हैं आपको धीरे धीरे। हम सब छीन रहे हैं मटर, हमें काम में लगाया गया मटर छिलवाने के लिए। मटर छिले जा रहे हैं। यार शाम की पार्टी की तैयारी। हाँ, और ये हो रही थी शाम की पार्टी की तैयारियां। तो यहाँ लगे थे हलवाई जो कर रहे थे खाना बनाने की तैयारी, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का और शाम की पार्टी की तैयारी। तो उससे पहले हमारी बुआ जी के घर थी सत्यनारायण भगवान जी की कथा। तो कुछ देर दीदी और मैंने मॉर्निंग में लगाए गांव के चक्कर। तो चलिए आपको ले चलते हैं गांव घास के घर काटने की मशीन जहाँ रखी है झाड़ू, इस पे घास काटते थे पहले। एक यूनिक चीज और दिखाऊं, टैन टैन बर्मा, जो अब देखने को नहीं मिलता पर गांव के एरियो में मिलता है। देखो ये है घास की कुटी। ये डेयरी है इनकी, यहाँ दूध रहता है। दूध वाले भैया चले गए। ये रही मशीन, ये रही फोटो खींचा। चला फा फोटो खींची, वरना आपका वो फोटो खींच रहे थे। आज मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, किसी की हेल्प कर दी। थोड़ी सी है घास। घर दिखा ले, हम घर दिखा ले। अच्छा, वैसे सीमेंटेड है घर। हाँ, पर चौक मट्टी का है ना। ये बढ़िया है। उपले के वो भी लगा रखे हैं, तो सजी भी रखी हुई है। सही है, घर में हो रही है। यही होता मट्टी वाले घर, लीप लो ना अच्छे से। ओह, पर ये खुले घर है ना। तो गाय भैंस का रखे। अच्छा, उस साइड में होगी ना। हाँ, अच्छा अच्छा, इस साइड में होगी। हाँ, मुझे समझ ही नहीं आया पहले। कंडे रखे हैं ना। ये सही है, इधर से जाओ, उधर से निकल जाओ। दुकान है हमारी नंदरानी की, छोटी सी दुकान जो गांव में खूब बिक्री होती है। अच्छा रहता है क्योंकि गांव एरिया में दुकान होना बहुत जरूरी है। क्या लकड़ी है ना, गन्ना है। हाँ, जलाने के लिए बुला रखा कर रखा हो ना, स्टोर कर रखा हो। अच्छा, ये घर भी अच्छा बना हुआ है। ओ, टमाटर कैसे भर गए। ये बैगन की डाली है ना। सही है, बैगन भी उगा रखे। देखो देखो लगे, हाँ छोटे छोटे लगे हैं। ओह, कड़ी पत्ते, नीम और रखा है ये। ओह, खूब हो रखे पपीते। अरे इसमें उगा रखे होंगे ना, अभी हुए नहीं होंगे। अच्छा है, सही है। कह रही आधी आधी बट रखी है ना। A few moments later. यहाँ हो रही है सत्यनारायण भगवान जी की कथा, जो हमारी बुआ जी ने अपनी 25वीं शादी की सालगिरह पर रखवाई थी कथा अपने घर में। सत्यनारायण भगवान जी सबके जीवन को सुखमय और शांतिपूर्वक बनाए रखे और जीवन में सबके स्वस्थ समृद्धि दे। तो चलिए आप भी सत्यनारायण भगवान जी की कथा में शामिल हो जाइए और जोर से बोलिए जय सत्यनारायण भगवान जी की। तो चलिए आप भी ब्लॉग में बने रहिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशि कुंडाभ्यां नमः। ओम श्री देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः।
ओम मातृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तुम अपना हाथ लगा लो। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आ गई, कि इसका पति अग्रस्त करवाए कि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो इसका पति अग्रस्त मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुंदर कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। अपने बंधु से विधि पूर्वक भगवान का सत्यनारायण जी का पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर मरने के पश्चात श्री सत्यनारायण जब कथायाम चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। राजा बनने गया, उसने वहां जाकर अनेक प्रकार के जंगली पशु का शिकार किया। शिकार करने के बाद जब राजा थक गया तो एक बड़े के पीछे पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आया। वहां साफ सुथरी जगह थी तो उसने देखा कि वहां वाले लोग भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे हैं। राजा वहां गलती कर गया, अभिमानवश ना तो वहां गया, ने भगवान को प्रणाम किया और जब वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के पास ला करके रखा तो राजा उनका प्रसाद वहीं रखा छोड़ करके अपने राज्य को चला गया। अब जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, तो उस पेड़ पे एक प्रेत आत्मा थी, उसने करके प्रसाद का स्पर्श किया, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। जब राजा अपने राज्य में पहुंचा तो वहां उसके पुत्र धन धान्य आदि सब नष्ट था। राजा जान गया ये सब कुछ भगवान सत्यनारायण के प्रसाद के बनने के कारण हुआ है। फिर वापस बनने गया, ग्वालों को इकट्ठा किया और उसी बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर विधि विधान से भगवान के ग्वालों के साथ बैठकर भगवान सत्यनारायण जी का कथा पूजन किया। क्षमा प्रार्थना की, प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसा पहले था वैसा हो गया और बहुत लंबे समय तक राज्य करने के बाद बैकुंठ धाम को चला गया। कली काल में पृथ्वी पर जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का कथा पूजन विधि विधान से करता है वह मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है, निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को चला जाता है। अब जिन्होंने पहले युगों में भगवान श्री सत्यनारायण जी का कथा पूजन किया था उनके दूसरे युग की जन्म की कथा कहता हूँ। बूढ़े ब्राह्मण संतानों ने सुदामा का जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष पाया और जो उल्टा पुराण के राजा थे तो अगले जन्म में दशरथ हुए। भगवान रामचंद्र जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करके वैकुंठ प्राप्त किया। जो साधु नाम का बनिया था वो अगले जन्म में मोदक बना और अपने पुत्र को आगे से इसी तरह मोक्ष प्राप्त किया। जो महाराज को भगवान का प्रसाद कर दिया था वो अगले जन्म में भगवान के सारे भक्ति की कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी श्री स्कंद का पुराने खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम 5वां अध्याय समाप्त हुए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री पावनी नमो नमः। धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। थोड़ी जितनी है ना इतनी हो। स्वाहा। ओम सभी देवी चरित्रा सभी रूपेण प्रचारशाला निर्वेदो स्वाहा। ओम भू स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। ओम भूय स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम सुय
ओम स्वे स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम धन्वंतरे स्वाहा इदं धन्वंतरे नमः। ओम दीर्घेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। सूर्य स्वाहा ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चे स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम सवितुर्वरेण्यं सवित्रा सवितुर्वरेण्यं तथा सूर्योदयतु स्वाहा। थोड़ा थोड़ा पूर्वारुकुंदनामृतमोक्षेमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकुंदनामृतमोक्षेमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकुंदनामृतमोक्षेमामृता स्वाहा। ओम ब्रह्मांडारी चक्रांतकारी भानुकसि भूमि सुखोग्रस्य गुरुच सुकृष्टि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा। बता दो रहे वो अपना पवित्रमसि सतधारं और ऊपर लो सिर से ऊपर जहाँ तक हाथ जा रहा है ऊपर। अभी दारी देना ये है सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद। भगवान जी का प्रसाद कैसा लगा? किस चीज का आपका फेवरेट है ना? आटे की पंजरे से। तो यह सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद आप सब भी ग्रहण कीजिए। ये बनता है आटा, चीनी और घी से सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद। चलिए सबने खा लिया? वो चीनी बूरा डाला पर बुआ जी ने बूरा डाला। जल्दी करो। इसी में मिला दो यार, कुछ तो होता है, लड्डू तो बनेगा एटलीस्ट। घी कम डालो। चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा।
शरारा गुलाबी शरारा तू पहाड़ी बटमा छम छमे पायल घुंघरू बादनी तेरे खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटमा छम छमा पायल घुंघरू बादनी तेरे खुटमा लाल प्यार कंगना हाथ में चूड़ी चनहरा लाल प्यार कंगना हाथ में चूड़ी चनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी और ये थे हमारे जीवन के कुछ यादगार पल जो हमने अपनी बुआ जी के साथ किए हैं कैद फ़ोटो के माध्यम से, क्योंकि यही पल है जो आगे जाके हमें याद आते हैं। कभी भी आप भी अगर अपने अपनों को मिस करें तो इस तरीके से वीडियो बना के फ़ोटो अपने पास रखें और शेयर कीजिए। उससे क्या होता है, जीवन के हर पल बहुत ही सुहाने लगते हैं। ये एक तरीके से हमारी जो मेमोरीज़ है वो कलेक्ट हो रही है यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आपको जो हमारे व्लॉग हैं वो अच्छे लग रहे हों। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और प्यारा सा कमेंट करते हैं तो उससे ऐसा लगता है जैसे कि मोटिवेशन मिलती है मुझे आगे और वीडियो बनाने की, और साथ साथ आपको अपने जो खूबसूरत पल है उन्हें शेयर करने की।